जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 21 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय अरब सागर में मालदीव के पास एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 21 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, मेहसाणा, आनंद, अरावली, बनासकाठा, देवभूमि द्वारका, जामनगर और जूनागढ़। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, दाहोद, बनासकाठा, डांग, गांधीनगर, कच्छ, महिसागर, मेहसाणा, साबरकाठा और आनंद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 22 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 21 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 22 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, आनंद, अरावली, बनासकाठा, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं मेहसाणा, पाटन, दाहोद, बनासकाठा, गांधीनगर, महिसागर, साबरकाठा, आनंद, अरावली और भरूच। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 22 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भरूच, बोटाड, गांधीनगर, महिसागर, मेहसाणा, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भावनगर और देवभूमि द्वारका। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बनासकाठा, पाटन, गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकाठा, दाहोद, अरावली, जामनगर, खेड़ा और महिसागर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 23 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, आनंद, अरावली और भरूच। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, मेहसाणा, बनासकाठा, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, साबरकाठा, सुरेंद्रनगर और बोटाड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 24 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 25 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, अरावली, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, जूनागढ़, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, पाटन, बनासकाठा, जामनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, राजकोट, सुरेंद्रनगर और अमरेली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, आनंद, अरावली, बनासकाठा और बोटाड। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, पाटन, सुरेंद्रनगर, दाहोद और अरावली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।